बढ़िया पैसा बना होगा आज मार्केट में दोनों साइड कमाने के मौके थे। बट यार आप लोग कहते हो कि यार स्टॉक्स में भी पैसा बनना चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आ गया हूँ। साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने ना सर्च किया रिलायंस। अब मैंने इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज किया, जो हमारा एआई है ना मल्टीफाई का, वो ना थोड़ा सा सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है। अब इसने एनालाइज करके क्या बोला, रिलायंस को सेल करो। मतलब यहाँ पे रिलायंस बेरिश है। अब गाइज आप लोग देखिए, यहाँ पे ना चार तरह के वर्डिक्ट दिख रहे हैं आपको। ये चार तरह के वर्डिक्ट कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग सेल, सेल, होल्ड और बाय। अब यहाँ पे जो भी आपको एआई दिखाएगा आप वो कर सकते हैं। अगर इस एआई का एक्सेस चाहिए आप लोगों को, सिंपली अपने मल्टीफाई ऐप को जाके अपडेट कर लो, आप इस एआई का एक्सेस ले सकते हैं। चलिए, तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ये आ रहा होगा, क्या ये एआई पेड है या फ्री है? गाइस अभी के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इसको पहले जाके एनरोल कर लेगा इसके अंदर, उसके लिए अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। चलिए अब कल के लिए लेवल्स देखते हैं निफ्टी के, कहाँ पे हमें निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देखना चाहिए। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आई है 24,078 की। कैसे ट्रेड किया जाए इसको? सबसे पहले मैं मार्क करता हूं आज का हाई और लो। आज के हाई और लो को कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, इस सबसे पहले मैं ओपन इंटरेस्ट लगाता हूं और चेक करता हूं कि आज का पीसीआर डेटा क्या कहता है। आज का जो पीसीआर है दैट इज 0.78, और कल का पीसीआर कितना था उससे मैं कंपेयर करूंगा। कल का पीसीआर निकल के आया था 0.86, आज का पीसीआर है 0.78। मतलब पीसीआर गिरा है। अब इस गिरने के पीछे की वजह क्या है, मेरे को उसको जानना है। क्या वो कॉल्स की साइड से है? 7.95 कल बेसिकली कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट था, और आज के दिन कितना है? 12.05 करोड़ का। मतलब कॉल का ओआई तो बढ़ गया है। अब सिंपल सी एक बात निकल के आती है, मार्केट कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स के लिए देखेगा। अब देखिएगा इस कैसे किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो यही आता है कैसे ट्रेड किया जाए। अब मैं मार्केट का ना एक ऐसा लेवल निकालूंगा बीच का, जिसके ऊपर और नीचे मार्केट मेक और ब्रेक की तरह एक्ट कर सकता है। सो गाइस, अब इन दोनों लेवल्स को ट्रेड कैसे किया जाए? ठीक है, अगर मैं इसको कल से भी कंपेयर करूं और आज से भी देखूं, तो इस दोनों लेवल्स को ट्रेड कैसे किया जाए कल। अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, इन दोनों लेवल्स की अगर बीच में खुलता है और पहले अगर ये लो निकालता है, तो बाजार में आप सेलिंग करने के लिए देख सकते हैं लगभग 50 से 70 पॉइंट के लिए। बट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में खुल के बाजार ऊपर का लेवल निकालता है, तो आपको एक बाइंग बनती हुई दिख सकती है और ऊपर प्राइस जा सकता है 50 से 70 पॉइंट। तो ये तो आपके लिए पहले इंट्राडे लेवल्स आ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे उन लेवल्स के बारे में जिनके ऊपर बाजार कल इंट्राडे में और तेजी से एक्ट करता हुआ दिख सकता है। सो मैं मार्क करूंगा ऊपर का लेवल और मैं मार्क करूंगा नीचे का लेवल। सो इन दोनों लेवल्स को कैसे ट्रेड किया जाए, अब मैं आपको इसकी क्लोजिंग के साथ बताता हूं। बेसिकली मैंने इसकी क्लोजिंग भी मार्क करी है। अगर प्राइस कल आज के क्लोज को टच करके इस लेवल पे आता है 24,185, तो बेसिकली हमें यहां से ना सेल करने के लिए देखना चाहिए इंट्राडे के अंदर। अब इसी का अगर ऑपोजिट हो जाए, प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,185 आए, तो इंट्राडे में ब्रेकआउट के लिए आप नज़र बना के रखें। अब नीचे की साइड देखते हैं। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके आता है 24,036, मेक श्योर कि आप यहाँ पे सेल करने के लिए ही देखें। यहाँ पे बाइंग करने का कोई बेनिफिट मेरे को नहीं लगता इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे के और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से हमें बाजार घूमता हुआ दिख सकता है। बेसिकली मैं मार्क करूंगा आज का लो, जो कि ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ रहा है 13th के, और ये वाला एक लेवल है जो कि ऑलमोस्ट 107 और ऊपर 128 और ये 150, यस 127 128 को मार्क कर सकते हैं। अब इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे हमें इंट्राडे के रिवर्सल जोन्स देखनी है, मतलब जहां से हमें बाजार घूमता हुआ दिख सकता है। तो उन लेवल्स को कैसे निकाला जाए, हम लोग चेक करेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को। तो चलिए चेक करते हैं ऊपर 24,100 के ऊपर और 24,000 या उससे नीचे। चलिए गाइस, तो 24,000 या उससे नीचे चेक करते हैं पहले बाजार के कहाँ से घूमने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं।
देखिएगा इस मेरे को ऐसा लग रहा है कि 23,800 और 23,750 के बीच में बाजार पहली बार घूमता हुआ दिख सकता है नीचे की साइड। सो नीचे के लिए जो लेवल है दैट इज 23,800 से लेके 23,750। अगर बाजार कल इन दोनों लेवल्स के बीच में आता है तो हमें यहाँ से एक ऊपर की साइड मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। सो यहाँ पे हम लोग ऊपर की साइड बाजार को जाता हुआ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इससे ऊपर के लेवल की, 24,100 के ऊपर के लेवल के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली 150 से 200 का पहला लेवल आ रहा है। सो इस लेवल को कैसे ट्रेड किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। पहला लेवल है 150 से लेके 200 तक का। अब क्या कोई लेवल इसके ऊपर का भी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि इसके ऊपर के लेवल्स भी डेफिनेटली बन रहे होंगे बाजार के अंदर। सो बेसिकली ऊपर है 450 से 500 का लेवल। सो अगर मैं बात करूं ऊपर की साइड तो दिस इज 450 से 500 का लेवल। सो ये वाला लेवल है जहां से बाजार घूम सकता है। अब देखिएगा इस अगर प्राइस कल यहीं पे कहीं नीचे खुलता है और इस लेवल पे आता है तो हम बाजार को नीचे देख सकते हैं लगभग 50 से 70 पॉइंट। बट अगर बाजार इसके ऊपर खुल जाए और फिर इस जोन के बीच में आए 24,450 से 24,500 तो यहाँ से भी हम बाजार को नीचे देख सकते हैं 50 से 70 पॉइंट। तो मैंने आपके सामने ये सारे के सारे लेवल्स ओपन करके रख दिए हैं। चलिए अब निकालते हैं कल का मेक और ब्रेक लेवल जिस पे कल बाजार बन भी सकता है बिगड़ भी सकता है। सो उन लेवल्स को निकाल लेते हैं एक बार। देखिएगा इस अगर मैं बात करूं कल का मेक और ब्रेक लेवल वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 24,076। ठीक है, तो कितना आ रहा है वो 24,076। गाइस अब इस लेवल को निकालने के लिए ना बेसिकली ट्रेडिंग कैसे करनी है इस लेवल के ऊपर वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। सो मैं मार्क करूंगा बेसिकली इस वाले जोन को जिसको हमने पहले मार्क किया था 24,107। अब कैसे इसको ट्रेड किया जाए, अगर प्राइस 24,107 के ऊपर निकलने से पहले 24,076 के नीचे निकलता है इंट्राडे में हम लोग सेल करने के लिए देखेंगे। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्राइस पहले इस लेवल के ऊपर निकले 24,107 फिर 24,076 आए तो मेक श्योर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के हम लोग ऊपर की साइड बाजार को देख सकते हैं। सो ये आपके लिए लेवल्स निकल के आ रही हैं जिन पे आपको कल के दिन फोकस करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर हमें एक्शन बनता हुआ दिखा और कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो जैसा कि आपको पता है कल्याण ज्वेलर्स तो इसका पार्ट होने ही वाला है। क्यों होने वाला है उस सब की कहानी आपको पीछे से चलती हुई आ रही है। सारी कहानी पता है कि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर क्यों एक्शन बन रहा है। अगर आपको पता चल गया तो जल्दी से कमेंट करके भी बता देना। देखिएगा इस अभी मैं बात करता हूँ एबीबी के बारे में। सो एबीबी के अंदर क्या कुछ देखने को मिला है आज एक न्यूज़ आती हुई दिखी है। एबीबी एक्वायर्स फ्रांस एडवांटिक्स टू सपोर्ट ग्रोथ इन डेटा सेंटर्स। बेसिकली एक्विजिशन किया गया है एबीबी की तरफ से और एक एफएनओ का स्टॉक है और हमें इसमें आज एक्शन बनता हुआ दिखा है। कल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है। स्विगी के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीक और इस मंडे भी हमने सुबह सुबह दिया था स्विगी। बेसिकली मंडे के लिए एक स्टॉक ऑफ द डे हो सकता था। अब अगर मैं बात करूं आज स्विगी के अंदर हमें एक और एक्शन बनता हुआ दिखा बट अभी अपडेट आना बाकी है जो कि टॉइंग के ऊपर एक प्रोहिबिशन ऑर्डर आया था उसके ऊपर जैसे ही अपडेट आएगा स्विगी के अंदर और बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। तो स्विगी को कल अपने रडार पे ज़रूर रखें। अगला स्टॉक है हमारे लिए पतंजलि। पहली बार हमारे रडार के ऊपर आया इस सेगमेंट के अंदर और काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला। 15% स्टॉक टूटा है आज ये। क्यों टूटा इसके पीछे की क्या वजह रही है एक बार चेक करते हैं। बेसिकली पतंजलि फूड्स शेयर्स फॉल मोर देन 20%, द मोस्ट इन 6 years। सीईओ क्लैरिफाइज ऑन सेल ऑफ। बेसिकली उनके सीईओ की तरफ से कुछ बयान आया है। अब जैसे ही वो आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाके भी जुड़ सकते हैं। तो गाइस अगला स्टॉक देखते हैं टाटा एलेक्सी। सो टाटा एलेक्सी के अंदर भी आज एक्शन बनता हुआ दिखा है और एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा है। क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे। बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, प्रभुदास लीलाधर इनकी तरफ से टारगेट को घटाते हुए दिखे हैं ये लोग।
बेसिकली ये लोग पहले ऊपर के टारगेट्स दे रहे होंगे, बट ये लोग देख रहे हैं कि टाटा एलेक्सी 3350 3330 तक आ सकता है। सो ये दो लेवल्स हैं टाटा एलेक्सी के लिए जिसके ऊपर हम लोग कल नज़र बना के रख सकते हैं। अब आपने देखा ही है जब भी किसी स्टॉक की री रेटिंग आती है, कल्याण ज्वेलर्स एक एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट 100% का राइज देखने को मिल सकता है और इसी तरह से 200-300 रुपये नीचे दिखाया जा रहा है स्टॉक को। तो आगे चल के आप नज़र बना के रखिए टाटा एलेक्सी के ऊपर, और जितने भी स्टॉक्स हैं ना जिनके अंदर री रेटिंग आती है वो डेफिनेटली अगले दिन रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मल्टीफाई को डाउनलोड करके आज ही अपने AI मैनेजर दैट इज एम उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं ना, या तो आपके लिए बाय वर्डिक्ट है या आपके लिए सेल वर्डिक्ट है, तो ऐसे 10 स्टॉक्स मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग जिनके अंदर आपको बाय का वर्डिक्ट मिला और जिनके अंदर आपको सेल का वर्डिक्ट मिला। देखते हैं किन लोगों के स्टॉक्स सेम रहते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।